ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रां वतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समतात् स्तुतिमर्गणे व्यार्घकृतं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। शिव ओंकार है, शिव निराकार है, शिव ही साकार है। शिव आदि, शिव अंत, शिव अनंत है। शिव शून्य, शिव शिखर, शिव ब्रह्मा, शिव सृजन, शिव अपरंपार है। नमस्कार, मैं हूं अभिलिप्सा पंडा। IBC 24 के खास कार्यक्रम बम बम लहरी में आप सभी का स्वागत है। महादेव की महिमा अपरंपार है। महाशिवरात्रि पर हम लेकर आए हैं भगवान शिव से जुड़ी अनसुनी गाथाएं, उनके अद्भुत स्वरूपों का रहस्य और देश के कोने कोने में स्थापित शिवालयों के चमत्कारों की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं बम बम लहरी का दिव्य सफर। हम इस वक्त मौजूद हैं उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख ज्योतिर्लिंग जो स्थित है शिप्रा के तट पर। बात करें बाबा महाकाल की महिमा की, जो उनके नाम से साफ झलकती है। बाबा महाकाल मतलब काल, काल का मतलब होता है समय और महाकाल का मतलब होता है समय का भी राजा। ऐसे राजा जिनके वश में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल हैं। ऐसे भूत बावन बाबा महाकाल के दर्शन करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। शास्त्रों में बाबा महाकाल के इस रूप को भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है। भगवान शिव जन्म और मृत्यु से परे है, लेकिन पुराणों में उनके जन्म को लेकर कई कथाएं हैं। शिव, शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा अलौकिक है। भगवान शिव स्वयंभू है, यानी उनका जन्म नहीं हुआ। शिव पुराण के अनुसार वे आदि देव हैं और सृष्टि के आरंभ से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से शिव और उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। इसी तरह शिवलिंग स्वरूप की कथा भी निराली है। लिंग पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठ होने की बहस छिड़ गई। तभी भगवान शिव लिंगाकार प्रकाश स्तंभ के रूप में अवतरित हुए और इसका आदि या अंत खोजने वाले को श्रेष्ठ माने जाने की शर्त रखी। भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस अनादि प्रकाश स्तंभ का छोर नहीं खोज पाए और तब से शिवलिंग को सर्वोच्च मानकर पूजा की जाने लगी। शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल है। इसी तरह सभी शिवलिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने प्रकट होकर जिन 12 स्थानों पर भक्तों को दर्शन दिए, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकाल विराजित हैं, जहां बीते साल भव्य महाकाल लोक बनाया गया है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विशेषं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये।
इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल के सबसे प्राचीन मंदिर बड़वाले महादेव मंदिर में। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर आज से करीब 200 साल पुराना है और ये इसकी शिवलिंग जो है वो कि स्वयंभू है, यानी कि यहाँ पर इस प्रतिमा की स्थापना नहीं की गई है, ये जमीन से निकली है। इस मंदिर की खास बात ये भी है कि यहाँ पर शिव पार्वती विवाह का महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर साल करीब 21 से 22 दिन तक ये महोत्सव चलता है, जिसमें विवाह की सभी रस्में भव्य तौर पर मनाई जाती है। साथ ही शिवरात्रि के दिन भव्य बारात निकाली जाती है जो कि शहर के कई मार्गों से होते हुए पहुंचती है। और चलिए अब हम आपको बताएंगे शिव शंकर से जुड़ी हुई एक और कथा के बारे में। ऐसा माना जाता है कि देवों के देव महादेव को उनकी तीसरी आंख सभी देवों में सबसे अलग बनाती है। ऐसा ये भी कहा जाता है कि जिस दिन शिव शंकर की तीसरी आंख खुलेगी उस दिन सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस बारे में महाभारत में भी विशेष उल्लेख किया गया है। त्रिनेत्रधारी महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। तब से ऐसी मान्यता है कि उनकी तीसरी आंख प्रलयंकारी है। लेकिन शिव जी की तीसरी आंख पहली बार सृष्टि को बचाने के लिए खुली थी। महाभारत की कथा के अनुसार देव ऋषि नारद कहते हैं कि भगवान शिव हिमालय पर्वत पर सभा कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव की दोनों आंखों पर हाथ रख दिया। ऐसा करने से पृथ्वी पर विनाश का कालापन छा जाता है। व्याकुल शिव की तीसरी आंख उत्पन्न होती है और फिर से पृथ्वी पर जीवन सामान्य हो जाता है। वेदों के अनुसार सभी जीवों की 3 आंखें होती हैं। 2 आंखों से हम भौतिक वस्तुओं को देखने का काम लेते हैं और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। ये दोनों आंखों के ऊपर और मस्तक में मध्य आज्ञा चक्र में होती है। आज्ञा चक्र सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति का स्रोत है। इसी ऊर्जा के जरिए भगवान शिव ब्रह्मांड में सब कुछ देख सकते हैं। वे अतीत में देख सकते हैं, वर्तमान पर नियंत्रण रख सकते हैं और भविष्य भी देख सकते हैं। इसलिए उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान के तीनों नेत्रों को त्रिकाल का प्रतीक माना गया है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों के प्रतीक हैं। हम इस वक्त रायगढ़ के गौरी शंकर मंदिर में मौजूद हैं। तकरीबन 100 साल पहले इस मंदिर को सेठ किरोड़ीमल जी ने बनवाया था। खास बात यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव साकार स्वरूप में विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में अपनी मन्नतें लेकर आता है वो मन्नत जरूर पूरी होती है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। भगवान भोलेनाथ वास्तव में बड़े भोले हैं। न श्रृंगार, न राष्ट्रीय वस्त्र और न ठाट बाट। वे तो बस भस्म रमाकर ही खुश रहते हैं। शिव जी का श्रृंगार जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी। शिव जी जो धारण करते हैं उसका भी अपना अर्थ और प्रयोजन है। शिव का रूप अनूठा है। शिव का रूप मोहक है। शिव का रूप कष्ट हरता है। शिव का रूप मुक्तिदाता है। शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक है। उनके सर पर इठलाता चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव की 3 आंखें सत्व, रज, तम तीनों गुणों भूत, वर्तमान, भविष्य 3 कालों और स्वर्ग, मृत्यु, पाताल तीनों लोकों के प्रतीक हैं। सर्प जैसे विषैले जीव भी शिव की शरण में जीवन दाता बन जाते हैं। शिव का त्रिशूल दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों को नष्ट कर देता है। शिव के डमरू का नाद ब्रह्मा रूप है। शिव के गले में मुंडमाला का अर्थ है कि शिव ने मृत्यु को भी अपने अधीन रखा है।
बाघ की खाल यानी हिंसा और अहंकार को भी शिव ने दमन कर दिया है। शिव के शरीर पर लगा भस्म ये बताता है कि ये संसार नश्वर है। सत्य केवल एक है, शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। हम इस वक्त मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम पर स्थित कुलेश्वरनाथ महादेव के मंदिर के सामने। माना जाता है कि इस प्राचीन शिवलिंग की स्थापना माता सीता ने अपने हाथों से वनवास काल के दौरान की थी। चलिए अब हम शिव से जुड़ी एक रोचक कथा आपको बताते हैं। महादेव की महिमा अपरंपार है। शिव के मंदिर रहस्यों से भरे हुए हैं। इसके आगे बस लोग शीश ही झुका पाते हैं, बाकी सारे के सारे तर्क धरे के धरे रह जाते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भगवान भोलेनाथ का भूतेश्वर मंदिर है। ये विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसका आकार हर साल 6 से 8 इंच बढ़ता जा रहा है। इसकी ऊंचाई 220 फीट तक पहुंच चुकी है। इसी तरह मध्य प्रदेश के दमोह में मणकुलेश्वर धाम है। इस मंदिर को बनाने के लिए सिर्फ पत्थर का उपयोग किया गया है। मंदिर में विराजमान भगवान मणकुलेश्वर की मूर्ति दिन प्रतिदिन अपना आकार बढ़ाती जा रही है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। खजुराहो के महाभारत कालीन मतंगेश्वर महादेव मंदिर में भी शिवलिंग की लंबाई साल दर साल बढ़ रही है। लोगों ने शिवलिंग के सिरे पर एक सोने की कील लगाई है, ताकि शिवलिंग अपने मूल आकार में ही रहे। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का भी रहस्य कोई समझ नहीं पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर हर साल एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और देवी देवताओं की आकृतियां निकलती हैं। यूपी के ही उन्नाव में बोधेश्वर महादेव मंदिर की अद्भुत कथा है। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग को सच्चे मन से स्पर्श करने से कष्ट दूर हो जाते हैं। यही नहीं, अर्धरात्रि में दर्जनों सांप पंचमुखी शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल में लौट जाते हैं। ओडिशा के सबसे गर्म क्षेत्र टिटलागढ़ में कुम्हड़ा पहाड़ पर भी एक रहस्यमयी शिव मंदिर है। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर के अंदर कंपकपाने वाली ठंड का एहसास होता है। इस रहस्य को अब तक विज्ञान भी सुलझा नहीं पाया है। तमिलनाडु में 12वीं सदी में चोल राजाओं ने ऐरावतेश्वर मंदिर बनवाया था। यहाँ की खास 3 सीढ़ियों पर पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन ये संगीत का रहस्य अनसुलझा है। इस मंदिर को यूनेस्को की ओर से वैश्विक धरोहर घोषित किया गया है। गरियाबंद जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विश्व का विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग भगवान भूतेश्वरनाथ धाम विराजमान है। यहाँ लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और अपना मनोकामना मांगते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर सावन माह के अवसर पर सावन सोमवार में विशेष करके यहाँ पद यात्रा करते हुए पहुँचते हैं और भगवान को आभार व्यक्त करते हुए दुग्ध और जल अभिषेक अर्पित करते हैं। शिव के अनेक रूप हैं और इन्हीं रूपों में वे निराकार भी हैं तो कहीं साकार भी हैं। शिव के अर्धनारीश्वरी भी कहा जाता है और अर्धनारीश्वरी स्वरूप के सृष्टि के संचालन और स्त्री पुरुष के एक दूसरे के पूरक होने का भी प्रतीक है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर विग्रह दिव्य है। शिव का आधा शरीर स्त्री और आधा शरीर पुरुष का है। इसका अर्थ है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के साथ ही संपूर्ण है। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष के बिना प्रकृति। शक्ति के अभाव में शिव न होकर शव रह जाता है। पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण शुरू किया तो उन्हें लगा कि एक वक्त के बाद जीवन खत्म हो जाएगा और
सब कुछ नए सिरे से सृजित करना होगा। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी शिव की शरण में गए। तब शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। इस स्वरूप के दर्शन से महादेव ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। हम इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के परदेशीपुर स्थित गेंदेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में। इसे शिवधाम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के साथ ही चारों धाम के देवता विराजमान रहते हैं। हर साल महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के 5 दिवसीय विवाह उत्सव मनाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए इंदौर सहित दूर दराज से भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं भगवान शिव की रोचक कहानी। भगवान शिव को आदि गुरु कहा जाता है। वे संसार के पहले गुरु हैं। उन्हें संगीत के जनक भी माना जाता है। भगवान शिव को नटराज भी कहते हैं। जब वो शिव तांडव करते हैं तो उनका ये रूप नटराज कहलाता है। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। भगवान शिव संसार के आदि गुरु माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शिव ने सबसे पहले अपने 7 शिष्यों को शिक्षा दी, जो सप्त ऋषि कहे जाते हैं। शिव का एक नाम नटराज भी है। भोलेनाथ के आनंदमय तांडव को नटराज स्वरूप माना गया है। आदि गुरु शिव संगीत के जनक और नृत्य के देवता भी माने जाते हैं। नटराज के चारों तरफ अग्नि है और भगवान शिव ने एक पैर से अज्ञानता के प्रतीक बौने राक्षस को दबा रखा है। उन्होंने दूसरा पैर नृत्य की मुद्रा में ऊपर की ओर उठा रखा है। दाहिने हाथ में डमरू निर्माण और बाएं हाथ में अग्नि विनाश का प्रतीक है। उनका दूसरा दाहिना हाथ नृत्य मुद्रा में आशीर्वाद के रूप में उठा है और दूसरा बायां हाथ पांव की तरफ झुका मोक्ष का इशारा देता है। ब्रह्मांड में जीवन, उसकी गति और कंपन सब भगवान शिव में निहित है। शिव आदि भी हैं और अनादि भी। उनके भव्य और दिव्य रूप का दर्शन संस्कारधानी में होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिव के अनंताकार रूप से अवगत करवाने वाले जबलपुर के कचनार सिटी मंदिर में। 76 फीट ऊंची शिव प्रतिमा वाले इस मंदिर में हर महाशिवरात्रि और श्रावण मास में बड़ा मेला लगता है। यहाँ आकर न सिर्फ भोलेनाथ की भव्यता की अनुभूति होती है, बल्कि प्रतिमा के नीचे स्थित गुफा में 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन हो जाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं भगवान शिव से जुड़ी एक रोचक कहानी। वैसे तो भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, लेकिन उनका रौद्र रूप अत्यंत क्रोध से भरा है। इसलिए शिव का एक नाम रुद्र भी है। विश्व के अधिपति भगवान महेश्वर के अवतारों को रुद्रावतार कहा जाता है। श्री राम भक्त हनुमान भी रुद्रावतार हैं। इसके साथ ही शिव के अनेक अंशावतार भी हुए हैं। एकादशैते रुद्रास्तुम सुरभि तनायः स्मृतः देव कार्यार्थमुत्पन्ना शिव स्वरूपा सुखास्पदम। इस श्लोक का अर्थ है एकादश रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के निवास स्थान है और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार दानवों ने देवताओं को हराकर उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया तो सभी देवता कश्यप मुनि के पास गए। देवताओं का दुख दूर करने के लिए कश्यप मुनि ने शिव की तपस्या की और पुत्र रूप में अवतार लेने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कश्यप को वर दिया और वे उनकी पुत्री सुरभि के गर्भ से 11 रूपों में प्रकट हुए। यही 11 रुद्र कहलाए। यजुर्वेद का रुद्राध्याय भगवान रुद्र को ही समर्पित है। उपनिषदों में रुद्र को विश्व का अधिपति और महेश्वर बताया गया है। कष्टों का नाश और दुष्टों के संहार के लिए शिव जब क्रूर रूप धारण करते हैं तो रुद्र कहे जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान रुद्र की महिमा के चिंतन मात्र से ही लौकिक और पारलौकिक दोनों भय समाप्त हो जाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं अंबिकापुर के शंकर घाट स्थित शिव मंदिर में।
ऐसी मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग स्वतः अवतरित हुए, जिसके बाद भक्तों की आस्था यहाँ पर उमड़ी और अब महाशिवरात्रि के अलावा छठ और दूसरे 30 त्योहारों में भी भक्त भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोले शंकर सभी भक्तों की मुरादें भी पूरी करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई एक ऐसी ही रोचक कहानी। भगवान शिव के मंत्रों में अमोघ शक्ति है। दैनिक पूजा के लिए जहां नमः शिवाय जैसा सरल पंचाक्षर मंत्र मौजूद है, तो वहीं अकाल मृत्यु के भय को हरने वाला महामृत्युंजय मंत्र भी। ऐसी मान्यता है कि विपरीत परिस्थिति, घोर कष्ट और विपदा के समय में महज महामृत्युंजय के जाप से ही सभी कष्टों का निवारण संभव हो जाता है। महादेव को कालों का काल महाकाल कहा जाता है। इनकी शरण में आए प्राणियों का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिव का महामृत्युंजय मंत्र दैहिक, दैविक, दानविक सभी कष्टों का निवारण कर देता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षे मामृताम। अर्थात हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दे, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसी तरह से जैसे एक खरबूजा अपनी बेल में पक जाने के बाद उस बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस मंत्र को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। मान्यता है कि एक निश्चित संख्या में इसका जाप करने पर मृत्यु का संकट भी टल जाता है। किसी की कुंडली में यदि मृत्यु का योग बने तो महामृत्युंजय मंत्र के जाप का उपाय बताया जाता है। यही वजह है कि शिव के साधकों को ना तो रोग का भय होता है और ना ही शोक का। उन्हें तो मृत्यु का भय भी नहीं होता। ग्वालियर के चुनेश्वर महादेव मंदिर का जो इतिहास है लगभग 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिर को मौजूदा रियासत हटाना चाहती थी, क्योंकि मंदिर बीच रास्ते में था। सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई, तब इस मंदिर का नाम अचलेश्वर महादेव मंदिर पड़ गया। ऐसे में कहा जाता है कि महादेव देवों के साथ साथ दानवों के भी आराध्य थे। शिव गंधर्व से लेकर सभी इनको अपने आराध्य के रूप में पूजते थे, तो वही चंद्रवंशी नागवंशी भी इनकी पूजा करते थे। आदिकाल से जो आदिवासियों का धर्म रहा है वो शैव रहा है। भगवान शिव अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वे अपनी शरण में आने वाले हर किसी की रक्षा करते हैं और उसकी मनोकामना भी पूरी कर देते हैं, भले ही कोई दानव ही क्यों न हो। यही वजह है कि भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी पूजते हैं। भगवान शिव भक्ति से प्रसन्न होकर रावण को भी वरदान देते हैं और प्रभु श्री राम को भी। उन्होंने राक्षस भस्मासुर और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भी वरदान दिया। शिव के दरबार में भैरव, नंदी, श्रृंगी गण हमेशा खड़े रहते हैं। इसके साथ ही पिशाच, दैत्य, नाग और पशुओं को भी शिव का गढ़ माना जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि दैत्य और राक्षस देवताओं को हराने के लिए शिव की घोर तपस्या करते हैं और भक्त वत्सल भोलेनाथ उन्हें वरदान दे देते हैं। इसके बाद घोर संकट में फंसे देवताओं के कष्ट हरने का काम भी महादेव ही करते हैं। राक्षसों और देवताओं ने शिव को कई बार चुनौती भी दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए वे देवों के देव महादेव हैं। इस वक्त हम रायपुर के हटकेश्वरनाथ महादेव मंदिर में मौजूद हैं। खारू नदी के तट पर बसे इस महादेव मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने वनवास के दौरान इस शिवलिंग की स्थापना की थी। अब चलिए हम आपको भगवान शिव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी बताते हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें भारतवर्ष के सबसे उत्तरी छोर हिमालय से लेकर इस पुण्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक पूजा जाता है। उत्तर भारत में भगवान गणेश घर घर विराजते हैं, तो दक्षिण में कार्तिकेय की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ की जाती है।
कैलाशवासी शिव पूरे भारत में पूजे जाते हैं। कैलाश से लेकर कन्याकुमारी तक के शिवालय शिव की महिमा का बखान करते हैं। शिव के साथ उनका पूरा परिवार भी पूज्य है। शिव परिवार एकता का ऐसा उदाहरण है जो सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे देश को एक धागे में पिरोता है। शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती शक्ति स्वरूपा है। शिव के 6 पुत्र गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन है। उमानंदन गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिवजी का वाहन नंदी है। इस विरोधाभास के बावजूद परिवार में एकता है। गणेश प्रथम पूज्य है और देश के हर कोने में हर शुभ कार्यों में उनकी पूजा सबसे पहले होती है। उत्तर भारत में गणेश लक्ष्मी घर घर विराजते हैं और महाराष्ट्र में गणेश पूजा बड़े धूमधाम से होती है। इसी तरह दक्षिण भारत में कार्तिकेय और अयप्पा स्वामी को लेकर लोगों की गहरी आस्था है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी का रामेश्वरम विश्व प्रसिद्ध है। मान्यता भी है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय के लिए जाने से पहले यहीं समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। तब से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। शिव पुराण के अनुसार रामेश्वरम में दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप दूर हो जाते हैं। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशुनाम पते नित्यम उग्राय च कपर्दिने। इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। IBC 24 के सभी दर्शकों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। नमस्कार।